वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, आप सभी विद्यार्थियों का जो हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। आए दिन हमारे पास डीएलएड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं का, प्रशिक्षुओं का निवेदन आता है, रिक्वेस्ट आता है, फ़ोन आता है कि सर डीएलएड के क्वेश्चन पेपर यदि मिल जाते प्रीवियस ईयर्स के, तो पिछले परीक्षाओं के, तो बहुत अच्छा रहता। तो उन्हीं की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने यह आज का जो वीडियो तैयार किया है वह डीएलएड के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर हैं उसका F1, जैसे कि हम लोग डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2022 के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम। अब यहाँ मुख्य बात है जो ध्यान देने की है कि आपका यह जो पेपर होता है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 11 है, जिसे कि 3 घंटे में उत्तर देकर के तैयार करने होते हैं। और यहाँ जो मुद्रित पृष्ठों की संख्या है अर्थात पेजों की संख्या है वह 4 है। आप जब क्वेश्चन पेपर लें तो कृपया अपने क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ कॉपियों की भी जांच कर लें। कॉपी में भी कभी कभी होता है कि यदि उसकी सिलाई खुली रहती है या उसका पिन टूटा रहता है तो कॉपी में पेजों की संख्या सही नहीं रहती है, और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उस बीच में जब आप अपना डिटेल्स उसमें डाल देते हैं और तब चाहते हैं कि कॉपी बदली जाए तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या अर्थात जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसकी संख्या आप पाते हैं कि कितनी है, 4 है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूर्णांक 70 है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ यह हुआ कि जो यह 70 अंक है वह आपके खुद की मेरिट की जो लिखी हुई कॉपी होगी उस पर 70 अंक मिलने चाहिए। अब रेस्ट का जो यहाँ आप देख रहे हैं, रेस्ट जो यहाँ पर 30 मार्क्स के अलावे, यहाँ 70 मार्क्स के अलावे जो 30 मार्क्स होते हैं वह असाइनमेंट के होते हैं। आप जिस स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंटर काउंसिल हो या फिर जो आपका डीएलएड का कॉलेज है, तो जब थ्योरी के बाद का जो पोर्शन होता है वह असाइनमेंट में मिलता है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 70 नंबर का यह थ्योरी का पेपर है जो कि आपको जा कर के जहाँ आपकी परीक्षा सेंटर होगी वहाँ लिखनी है, और 30 नंबर जो असाइनमेंट में मिलता है यह कॉलेज के हाथ में होता है। और इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स होते हैं। तो आप जो तैयारी करें वह 100 मार्क्स की करें और अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आपका अंक अच्छा आ सके, आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब बढ़ते हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ निर्देश दिए रहते हैं जो यहाँ भी आप देख रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश हैं। परीक्षार्थियों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं। आपकी जो 70 नंबर की परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको जवाब देने होते हैं। इसलिए आप ध्यान से मेरी बात को सुने कि जब आप परीक्षा में जाते हैं तो उस समय भी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपका कोई पेपर जो है कि ख़राब ना हो, अच्छे से आप लिखें और अच्छे मार्क्स हैं। कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्या है? नंबर 1 में कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कई बार देखा जाता है कि बच्चे नोट्स से तैयार करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या फिर कहीं और माध्यम से उन्हें जो जानकारी प्राप्त होती है हूबहू उसको रट करके लिखने का प्रयास करते हैं, तो वह उनकी भाषा नहीं होती है। अपनी भाषा से अभिप्राय यहाँ यह है कि आपका जो है कि जिस भाषा में आप लिख रहे हैं वह भाषा होगी, आपकी अपनी भाषा होगी, और वह भाषा जो होगी आपके समझ की भाषा होगी, न कि आप जिस घर में या जिस जगह पर आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसकी बात नहीं कही जाती है। यहाँ पर अपनी भाषा जो कहा जा रहा है, अपने शब्दों में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि जो आपके शब्द होंगे
वह आपके द्वारा व्याख्या की गई होगी, न कि किसी किताब की भाषा होगी और न ही किसी नोट्स की भाषा होगी, न किसी टीचर की भाषा होगी, वो आपकी खुद की भाषा होगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकबली। ठीक है। दूसरा है प्रश्न, यह कहता है कि आपके यह जो प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र हैं 2 खंड में दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड क तथा खंड ख। दूसरा जो है कि आपके जितने भी प्रश्न होंगे इसको 2 भागों में बांटा गया है, खंड क तथा खंड ख है। पहला जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट कहता है कि खंड क में विकल्प के साथ 6 लघुतरीय प्रश्न होंगे। लघु का मतलब होता है, क्या आप समझ रहे हैं? लघु का मतलब होता है छोटे। छोटे उत्तर आपको लिखने हैं। 6 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 75 से 100 शब्दों में देने हैं। अर्थात जो आपके छोटे उत्तरीय प्रश्न होंगे वह 75 से 100 शब्दों में देने हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। अर्थात एक प्रश्न जो आप लिखेंगे वह कितने का होगा? 5 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अर्थात एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह 5 अंक कैरी करता है। अब बात यहाँ निकल करके आ रही है कि आगे हमें और क्या करना है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ। 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर गिवन इन सेक्शन ए विथ द ऑप्शन आंसर each question in 75 to 100 words. Each question is of 5 marks. प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो होंगे वह क्या होंगे? 5 नंबर के होंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि खंड ख में कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ख में कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 200 से 500 शब्दों में देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्या कहा जा रहा है कि 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 4 के उत्तर देने हैं और जो आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे वह क्या होगा? 200 से 250 शब्दों में होंगे और एक प्रश्न जो होंगे वह 10 अंक के होंगे। अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होगा वह 5 अंक के और यह लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन होंगे जिससे हमको 10 अंक मिलेंगे। अर्थात क्या कहा जा रहा है? इन सेक्शन बी देयर आर 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर आर इन 4 क्वेश्चंस इन 200 to 250 words each, for which 10 marks are prescribed, जो दिए जाएंगे। 5वां पॉइंट है, 5वां इंस्ट्रक्शंस है कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। अर्थात आप कक्षा में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर के नहीं जाएंगे, जैसे कि मोबाइल हो गया, जैसे कि कैलकुलेटर हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया। ये सभी चीज़ जो होते हैं वह आप परीक्षा हॉल में लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतया वर्जित है। यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लिखा गया है। क्षमा करेंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी पढ़ने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? खंड क में सेक्शन ए जो कह रहा है वह है लघुतरीय प्रश्न, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना इसमें अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, परंतु आगे क्या कही जा रही है इस बात को ध्यान देना है। यहाँ प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न कहता है कि सामाजिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। सामाजिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है, जिससे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को आप उत्तर देंगे। यदि यह प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं तो इसके बाद एक दूसरा अथवा और करके प्रश्न है, जिसे कहा गया कि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के सामाजिकरण को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। फिर से रिपीट करता हूँ,
प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर के समाजीकरण को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इंग्लिश में इसे कहा गया है क्लेरिफाई विथ एग्जाम्पल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। अर्थात दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में अथवा करके दिया गया है। एक प्रश्न के उत्तर आप जो देंगे वह होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 75 से 100 शब्दों में होते हैं और इसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है, वर्णन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे है, इसी के बारे में आपको बताना है। द रोल ऑफ स्कूल इज इम्पोर्टेंट इन सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, एक्सप्लेन इट। अथवा यदि इस प्रश्न को आप नहीं कर पाते हैं तो इसके नीचे दूसरा प्रश्न दिया गया है, समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। क्या करें? समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यह है क्लेरिफाई द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 अंक के हैं और दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। यहाँ पर अथवा करके आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक प्रश्न का आप जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कहता है कि प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करें। रिपीट करता हूँ, प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। इंग्लिश में कहा गया है डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इम्पोर्टेंट चाइल्ड राइट्स। अथवा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो इन दोनों में से कोई एक का जवाब आपको देना है। हिंदी में है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करें। और इसी को इंग्लिश में कहा गया है क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपका पूरा होता है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देंगे। यह भी हो गया 5 नंबर के एक क्वेश्चन कैरी करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आपको यह क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालें। विद्यालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें, अर्थात हमारे लिए विद्यालय कितना महत्वपूर्ण है, विद्यालय से हमें क्या मिलता है, विद्यालय से हमें समाज को क्या देते हैं और समाज को क्या लाभ है विद्यालय से। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके इस प्रश्न का जवाब आप लिखेंगे तो आसानी से इस प्रश्न की आप व्याख्या कर सकते हैं कि विद्यालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में कहा गया है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। अथवा यदि आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो दूसरा इसके लिए अथवा में दिया है और करके दिया हुआ है। वह प्रश्न है आपके लिए समाज के शैक्षिक कार्यों के बारे में लिखें। समाज के शैक्षिक कार्यों के बारे में लिखें, अर्थात राइट अबाउट द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। राइट अबाउट द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से आपके यह 4 प्रश्न पूरे होते हैं 5-5 अंक के। 5वां क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वह भी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है क्योंकि खंड ए में ही हम लोग बात कर रहे हैं, खंड क का है। प्रश्न है 5वां यह कि शिक्षा विद्यालय और समाज में क्या अंतर संबंध है। शिक्षा विद्यालय और समाज में क्या अंतर संबंध है। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विद्यालय से मिलती है और विद्यालय समाज में होता है, अर्थात तीनों में क्या है आपस में एक अंतर संबंध है। समाज में विद्यालय होते हैं और विद्यालय में एजुकेशन मिलता है अर्थात शिक्षा मिलती है, तो तीनों एक दूसरे से एक संबंध से जुड़े हैं। इसी बात को इसमें अगर आप स्पष्ट कर लेते हैं तो यह आंसर पूरा हो जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है इसे कि व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग एजुकेशन, स्कूल एंड द सोसाइटी। क्लेरिफाई, इसे क्लियर करना है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाते हैं तो इसी के लिए अथवा में दूसरा प्रश्न है शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है, विश्लेषण करें। सही कहा गया है कि जो शिक्षा मिलने से हमारे जो अंधकार हैं यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार है वह दूर हो जाता है, अर्थात उससे मुक्ति दिलाती है कौन? तो शिक्षा। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसकी व्याख्या करनी है। 75 से 100 शब्दों के बीच में 5 अंक के यह प्रश्न है।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन इज इमेंसिपेशन ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, एनालाइज करना है इसे। छठा है कि ज्योतिबा फुले ने अपने आकलनों में प्रमुखता से जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लिखें। आपने पढ़ा होगा कि ज्योतिबा फुले कौन थे, इसके बारे में आपको मेरे अन्य वीडियो में देखने को मिलेंगे। ज्योतिबा फुले के बारे में जब मैं आपको डीएलएड में पढ़ा रहा था तो उसमें इसकी व्याख्या की थी, और पुनः आगे की वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। तो आपको यहाँ लिखने हैं ज्योतिबा फुले ने अपने आलेखों में प्रमुखता से जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लिखें। इसको इंग्लिश में कहा गया है कि राइट द मेजर इशूज रेज्ड बाय ज्योतिबा फुले इन हिज आर्टिकल्स। अथवा आपको क्या करने हैं, यहाँ पर आपको जो प्रश्न के जवाब देने हैं वह प्रश्न आप जो देख रहे हैं, प्रश्न संख्या हमारा था वह है कि 6 नंबर यह प्रश्न था, और इसके अथवा में है आपके पास, जो अगर आप उस उत्तर को नहीं लिख सकते हैं तो इस उत्तर को लिखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के शैक्षिक आलेखों की संक्षिप्त चर्चा करें। डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज आर्टिकल। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, 5 नंबर यह कैरी करता है। हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी महापुरुषों ने शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का अलख जगाया है, और इनकी बहुत ही उपलब्धियां रही है हमारे समाज में जो अशिक्षित वर्ग है उनको शिक्षित करने में। इसीलिए इस पर आधारित यह दोनों प्रश्न हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको व्यक्तिगत जीवन में भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन महापुरुषों की क्या देन है अशिक्षा को दूर करने में, और थ्योरेटिकल तो पढ़ के जवाब देना ही है। चलिए, तो आप प्रशिक्षुओं का यह खंड ए खंड क खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं खंड ख की ओर, जो कि लॉन्ग टाइप आंसर है, अर्थात 10 प्रश्न के 10 अंक के एक प्रश्न होंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको लगभग 250 से 250 शब्दों में लिखने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको जो दर्शाया गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 200 से 250 शब्दों में आपको इनके उत्तर करने हैं, जो कि अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। सीखने, पहला जो 7वां प्रश्न है लॉन्ग टाइप आंसर का पहला प्रश्न है, और इसका क्वेश्चन नंबर है 7। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की चर्चा करें। ध्यान रखना है क्या कहा गया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए के कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की चर्चा करें। अब यहाँ जो है कि प्रश्न आपके पास कि जे कृष्णमूर्ति साहब ने सीखने सिखाने के लिए जो प्रक्रिया है संवाद की भूमिका, अर्थात जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वह कितना इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर में आपको 200 से 250 शब्दों में इसके जवाब देने हैं, जो कि 10 अंक के होंगे। इसका इंग्लिश कहता है डिस्कस एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जे कृष्णमूर्ति अंडरलाइनिंग द रोल ऑफ डायलॉग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये 10 नंबर के लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मारिया मोंटेसरी ने ग्रहणशील मन पुस्तक में विकास के क्रम का किस प्रकार वर्णन किया है। हम जानते हैं, अर्थात हम प्रशिक्षुओं को पता है कि मारिया मोंटेसरी कौन थी और इनका क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है और उसी का नाम है ग्रहणशील मन। तो उसमें उन्होंने बच्चों के विकास के बारे में क्या वर्णन किया है, इसी पर हम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है, जो 10 नंबर के हैं और 200 से 250 शब्दों के बीच लिखना है। हाउ डिड मारिया मोंटेसरी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन हर बुक। द नेम इज रेसिपिएटिव
माइंड, अर्थात ग्रहणशील मन। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है? शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करें। शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करें। हम सभी प्रशिक्षुओं को पढ़ाया गया है। पढ़ाने के दौरान हमारे शिक्षक ने, हमारे प्रोफेसर ने, हमारे टीचर ने बताया है कि शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लोग को लिखना है और 10 अंक हैं। तो आप इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखें कि कैसे लिखना है। यदि आपको असुविधा होती है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आने वाले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर के हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप निश्चिंत होकर के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो प्रथम सत्र की परीक्षा लेगी, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ आपको क्वेश्चन सेट भी दूंगा, गेस क्वेश्चन भी दूंगा। तो आप यदि हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वह गेस क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों के आंसर आपको सबसे पहले इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। क्या कहा गया है? कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। इसकी व्याख्या करना है। अर्थात उच्चतम शिक्षा का अभिप्राय यहाँ पर होता है कॉलेज स्तर की, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को उच्चतम शिक्षा कहा गया है। उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है और लिखा जा सकता है, परंतु आपके पास समय सीमा सीमित है, शब्दों की सीमा सीमित है। उन्हीं सीमित शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने हैं कि हायर एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा होती है, वह कितना हमारे लिए उपयोगी है, सामंजस्य स्थापित करके समुद्र सृष्टि से, उसी के बारे में बताना है। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which makes our life is harmony with all existence interpret। 10 नंबर के यह क्वेश्चन नंबर 10 पूरे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यह आपको 2 संक्षिप्त उत्तर देने हैं। अर्थात एक प्रश्न 5 अंक के होंगे, 2 प्रश्न 5 × 2 यहाँ 10 मार्क्स के हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 2 के आपको उत्तर देने हैं और 5 अंक के जो प्रश्न होते हैं आपने ऊपर में लिखा है, वह देखें आप लोगों ने लिखा है, वह 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होता है। इसी प्रकार आप इसका उत्तर देंगे। प्रश्न कहता है कि टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स है जिसको टिप्पणी कहते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के बारे में आपको लिखना है, जिसको कि BCF कहा जाता है, बिहार करिकुलर फ्रेमवर्क 2008 क्या कहता है उस पर के बारे में, उसी के विषय में आपको लिखना है। और ख कहता है कि अच्छी पुस्तक की क्या विशेषताएं होती है, अच्छी पुस्तक की क्या विशेषताएं होती है, इस पर लिखना है। तीसरा कहता है कि जॉन डीवी कौन थे? वह भी एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जॉन डीवी के बारे में आपको लिखना है। इसी का इंग्लिश वर्जन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट नोट्स, write short notes on any 2 of the given following. Number 1, Bihar Curriculum Framework 2008. B, second is characteristics of good textbook, and third is the John Dewey. तो प्रशिक्षुओं, यह हमारा F1 का आज जो क्वेश्चन पेपर था वह मैंने प्रीवियस ईयर्स अर्थात 2020-22 या यूँ कह सकते हैं 2021-23 का या फर्स्ट ईयर का पेपर था, जिसे कि हम लोग 2022 के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो वीडियो है पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसलिए कि जब मैं इस प्रश्नों के उत्तर आपको डालूं अपने इस YouTube चैनल में तो उसकी आपको आंसर शीट सबसे पहले मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर हम अगले वीडियो में
एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि जय हिंद, जय भारत।